देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में शुभ परिणाम दे रहे हैं या अशुभ परिणाम दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले सूर्य कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, सूर्य का आपके जीवन में क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को प्राण कहते हैं और प्राण के बिना शरीर का मूल्य नहीं है, तो बिना सूर्य के कुंडली का मूल्य नहीं है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं और ज्योतिष में सूर्य व्यक्ति का प्राण है, व्यक्ति की आत्मा है। मानव जीवन की सारी चीजें, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी सफलता, ये सब सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता ये सूर्य पर निर्भर करती है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। अगर आप केवल सूर्य को कंट्रोल करना जान लें, केवल सूर्य को नियंत्रित करना जान लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी सूर्य कुंडली का केंद्र बिंदु है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो वो बहुत सारे मामलों को बेहतर करने की, बहुत सारे मामलों को अच्छा करने की कोशिश करेगा। देखिए, सूर्य अशुभ फल देगा तो आपके जीवन पर इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, कैसा प्रभाव होगा, क्या लक्षण होंगे, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर सूर्य अशुभ फल देगा आपको तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या, कुछ न कुछ सेहत की दिक्कत जीवन में लगी रहेगी। और सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता हो, हड्डियां बार बार टूटती हों, हड्डियां टूटी, रॉड पड़ा, डिस्क पड़ा, ऐसे लोग समझ जाएं कि सूर्य उनका शुभ नहीं है। सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में जीवन में समस्या परेशान करेगी। और सूर्य जब अशुभ फल देता है तो ऐसे लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते, आगे बढ़कर के चुनौती का सामना नहीं कर सकते, देश दुनिया को, समाज को दिशा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को आम तौर पर पिता का या बड़े भाई का सुख जीवन में प्राप्त नहीं होता है और इनके सर में दर्द की या भारीपन की समस्या लगी रहती है। सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे तो सर भारी रहता है, सर में दर्द बना रहता है। और जिनका सूर्य अशुभ परिणाम देता है वो कितना भी अच्छा काम कर लें, कैसे भी अच्छा काम कर लें, इनको किए गए कार्यों का यश जीवन में नहीं मिल पाता है, अपने किए गए कार्यों का यश नहीं पाते हैं।
तो मुख्यतः अगर सूर्य अशुभ परिणाम देगा, 3 चीजों पर तुरंत असर डाल देगा। पहला स्वास्थ्य, दूसरा सामाजिक संबंध और तीसरा नाम और यश। तो सूर्य अशुभ फल दे रहा है, ये बात आप इन लक्षणों से जान सकते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल है और सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? सूर्य अगर शुभ फल देगा आपको, तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा, चेहरा आपका चमकता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य शुभ होता है, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीड करता है और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य उनको शुभ फल देता है, ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से जीवन में मिल जाता है। और ऐसे लोग अपने क्षेत्रों में, अपने फील्ड में अगुवा होते हैं। छोटी सी नौकरी में भी रहेंगे तो वहां बॉस रहेंगे, अपने क्षेत्रों में लीडर होते हैं। जिन लोगों का सूर्य शुभ परिणाम देता है, ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बहुत शौक होता है। सूर्य बड़ा राजसी प्लेनेट है। अगर सूर्य बड़ा अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर राजा के समान गुण भी आ जाते हैं। इसीलिए जिनका सूर्य बड़ा प्रबल होता है, ऐसे लोग कभी कभी अहंकारी भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार देना, किसी कंपनी, संस्था, देश का नेतृत्व करना, समस्याओं को आगे बढ़कर के सुलझाना और मुश्किल से मुश्किल चुनौती को स्वीकार करना, ये सारे गुण सूर्य के अंदर पाए जाते हैं। सूर्य की एक बड़ी खास बात आपको बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सूर्य कुंडली में लीड करता है ना, तो सर पे बाल नहीं रहते, बाल झड़ते बड़ी तेजी से हैं। यानी जिनके बाल ज्यादा तेजी से कम होने लगें या जो लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, वो समझ लें कि सूर्य का प्रभाव उनके जीवन पर ज्यादा है। निगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो बाकी लक्षण बताएंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव अगर जीवन पर ज्यादा होगा तो छोटी उम्र से ही आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये तो समझ लिया होगा हमारे डिस्कशन से कि आपका सूर्य शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और देखिए, अशुभ फल दे सकता है, सारे के सारे ग्रह किसी भी व्यक्ति के अच्छे नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 9 ग्रह उच्च राशि में थे, जीवन के परिणाम देख लीजिए। इसीलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे ग्रह अच्छे हो जाएं और सब जीवन को अच्छा ही कर दें। तो कोई ग्रह अशुभ भी हो सकता है। तो सूर्य अशुभ होता है, अगर अशुभ है तो उसमें परेशान मत होइए, उसके लिए उपाय करिए ताकि उसकी अशुभता से आपको परेशानी ना हो। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। जो लोग सूर्योदय के पहले सुबह उठ जाते हैं, सूर्य उगने के पहले जिनकी आंख खुल जाती है, उठ के एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें विशेष कृपा मिलती है संधि काल की, रात के खत्म होने की, दिन के शुरू होने का जो संधि काल है, सूर्योदय के पूर्व का समय, वो उनके ऊपर विशेष कृपा जरूर करता है। तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं भी उठ पाते तो कम से कम इतनी कोशिश तो करिए ही कि 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ा दिया जाए। जल चढ़ाने के बाद सुबह ही सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः या एहि सूर्य सहस्त्रांशो
तेजो राशे जगतपते अनुकंप्यमाम भक्त्याम गृहणार्घ दिवाकरः। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान सूर्य के, तो किसी भी मंत्र का जप करें। लकड़ी के फर्नीचर का, लकड़ी की टेबल का, लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल करें, सूर्य को शक्ति मिलेगी। भोजन में गुड़ का और गेहूं का प्रयोग करें, ये सूर्य की चीजें हैं, इससे भी सूर्य को शक्ति मिलेगी। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, या तांबे का एक कड़ा अपनी कलाई में रविवार को धारण करें। अगर आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल देते हैं और सूर्य के सामने बैठकर मंत्र जप, पूजा या ध्यान करते हैं, तो इस छोटे से उपाय से ही सूर्य की अशुभता कम हो जाएगी और सूर्य देव आपको जीवन में शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। देखिए, वैसे तो सूर्य से शुभता लेने के लिए और सूर्य से आपको जीवन में लाभ हो, इसके लिए सूर्य देव की ही उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर सूर्य मारक है, बहुत ज़्यादा खराब परिणाम दे रहा है, सूर्य की वजह से जीवन में बड़े संकट आ गए हैं, तब भगवान शिव की पूजा करने से सूर्य की जो नकारात्मकता है, सूर्य की जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाती है। तो अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जटिल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भगवान शिव की पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।